टाइम भी लगेगा। तो जैसे कार्य योजना और ये सब सभी तो मतलब फरवरी में तो बहुत पंचायत को कराओगे ना, फिर से हर पंचायत के स्कीम वार्ड सभा, ग्राम सभा ये सब तो करवा दीजिएगा। हाँ सर, ये सब करवा देंगे सर। और अक्टूबर से शुरू करा दीजिए फुल निर्माण सर साथ में नहीं करेगा। 15 सितंबर में इसलिए क्योंकि वार्ड सभा को वैसे लेना पड़ेगा, अकाउंट खोल करके वहाँ डलवाना पड़ेगा। अभी तो मुखिया का चुनाव भी वार्ड में अकाउंट करा तो बीत जाएगा, उसी जुलाई अगस्त हो जाएगा वार्ड सभा। और अगर कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ में वार्ड सभा क्या कर पाएगी? उस समय का इशू लोगों का रहेगा, बाढ़ राहत, फसल क्षति, ये रहेगा। तो 2 अक्टूबर से सर हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि अभी 2 अक्टूबर बता डिसाइड, लेकिन अपना टाइमलाइन आप तय करें। अच्छा हो कि 2 अक्टूबर को, लेकिन अभी 2 अक्टूबर की घोषणा मत करें, पूरी तैयारी करके तब। गुणवत्ता प्रभावित को ट्रांसफर हो सकता है, जो गुणवत्ता प्रभावित इसलिए कि क्रिएटिविटी को फिर स्टेट कम पैसा देगा। एक चीज इसको समझने के लिए समझना जरूरी है कि ऐसे कितने पंचायत हैं जो पूरे तौर पर गुणवत्ता प्रभावित है, इसका कोई आंकड़ा है? ये आंकड़ा अभी होगा नहीं, ये आंकड़ा अभी नहीं। आप जो कह रहे हैं ना उसको सेकेंड स्टेज पर डील करिए। गुणवत्ता प्रभावित को आपकी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आप उससे चलेंगे। बाकी जगह पर राज्य सरकार और फाइनेंस कमीशन का ग्रांट मिलाकर पंचायत के स्कीम के तौर पर उसको चलाएंगे। जिन पंचायतों में ये राशि बच जाए उस राशि के उपयोग के बारे में अलग से कुछ सोचा जाए। ये कुछ जगह की समस्या आएगी, 1500 पंचायत में आएगी तो वहाँ के बारे में और सोचा जाएगा पंचायत को। सर ऑलरेडी सर 14वें वित्त आयोग में भी सर और राज्य वित्त आयोग में भी पंचायतों को क्या क्या करना है वो प्राथमिकताएं दी हुई हैं सर, तो दूसरे कामों पर जाएगा अगर राशि बचेगी। अरे अकाउंट में तो डलवा दीजिए सर, लेकिन वो पैसा अगर खर्च नहीं हुआ तो फिर दूसरे काम में जाएगा सर। वो देख लीजिएगा, क्योंकि आंकड़ा इकट्ठा करना हमारे ख्याल से कठिन पंचायत वाइज हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो उसके चलते वो राइडर लगाना उचित नहीं है। निश्चय का अर्बन क्षेत्र में जो है उसमें जून माह में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्वे करा रहा है हाउस का, उसमें सर 32 योजनाएं वाटर सप्लाई की हमारी आखिरी दिन चालू हो गई है, उसमें 98,000 कनेक्शन इसी वित्तीय वर्ष में हो रहे हैं। उसके अलावा सर 9 DPR अमृत के अंदर हम सैंक्शन करके बिहार राज्य जल परिषद को दे दिए, जिसमें 7 पर टेंडर भी इन्वाइट हो गया, 2 पर अभी होने वाला है। उसमें 1,18,000 कनेक्शन थर्ड सर कि हमने हर द्वारा पूर्व से योजना की गई है, इसमें चल रहा है और क्या प्रस्ताव बना है इसका 5 साल की योजना भी बना रहे हैं, ताकि हमारे पास राज्य योजना अमृत और निश्चय सबसे मिला के सारे को कवर करें। मेरे ख्याल से आप वो चीज बता रहे हैं जिसको हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं आगे पूर्व में ही। ये सब कुछ छांटने के बाद जो बचते हैं उनके लिए नई जो स्कीम बनाई गई है, जिसमें फाइनेंस कमीशन का ग्रांट, स्टेट फाइनेंस कमीशन का ग्रांट और स्टेट बजट का ग्रांट, ये तीनों मिलाकर नगर निकायों का अकाउंट अलग होगा और उसके माध्यम से शेष जगहों पर जलापूर्ति की योजना डिसेंट्रलाइज तरीके से ली जाएगी। ये ऑलरेडी कैबिनेट का से स्कीम सैंक्शन क्या यही है। वो हम लोग इंटरेस्टेड हैं उस पार्ट, सिर्फ उस पार्ट में जो 7 निश्चय के अंतर्गत नगर शहरी क्षेत्रों में जो बचे हुए इलाके हैं जहाँ जलापूर्ति करनी है, उस स्कीम का क्या स्टेटस है वो बताएं। उसी में बता रहे हैं कि उसमें एक तो जून माह में एक हाउस होल्ड सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे भी करा रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किसके घर में एक्चुअली कनेक्शन आखिरी दिन में क्वालिटी हमारा सरकार शहर में आपका बिजली का भी हो जाएगा, शहर का बिजली का भी बिजली का और इसका उसमें इनफैक्ट
काफ़ी डिटेल करा रहे थे। हर शहर में उसके वार्ड वाइज नजरी नक्शा बन गया है, उसमें रोड आइडेंटिफाई हो गए हैं, सॉफ्टवेयर हमने बना लिया और 300 कंपनी अंडरस्टैंडिंग ये जो सर्वे कर रहे हैं उसमें शहर या कस्बा से जुड़ा हुआ जो गांव है जो उसके कार्य क्षेत्र में आता है उसका भी कर रहे हैं, जो भी उसका यूएल की कार्य क्षेत्र में। हाँ यूएल की एरिया का उसमें एक सर्वेयर जो हमारे पास काम हो रहा है, उसमें एक सर्वेयर पर 350 ग्राम में रखा है, प्रत्येक दिन 50,000 करते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर सबका प्रावधान किया है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने एक्स्ट्रा मांगा है जो जहाँ प्रोडक्टिविटी चार्ज अराउंड 13 से 20 जून तक हमारा प्लान है कि हर एक यूएलपी के हर एक वार्ड का हम सर्वे करा लें, जिसमें हर हाउस की पता चल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा, शौचालय सारा भी उनको एक बार में कंप्लीट डेटाबेस ऑनलाइन। अभी सर हमारी जो योजना है उसमें जैसा हमने बताया था कि ये जो पास हुआ था सर कैबिनेट में, उसमें 2 तरह से पास हुए कि बड़ी योजनाएं जो हैं वो 11 जल परिषद से कराई जाएगी और जो आइसोलेटेड उसमें एरिया जो कि बड़ी योजना से कवर नहीं हो सकता है उसके लिए अलग से 500 लगा कर करेगा। नहीं सर वो टेंडर के माध्यम से ही करने का प्रावधान है क्योंकि बड़ी योजना हो जाएगी। टेंडर को फाइनलाइज करने का अभी नगर पंचायत को है सर वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रूड़ा के एफएसटी है उसको उसके माध्यम से सपोर्ट कराते हैं वहाँ से क्लियर भी होता है। टेंडर निकालेगा तो टेंडर को और टेंडर को फाइनलाइज करने का कोई उसका हम लोग अलग से सपोर्ट करा देते हैं जो रूड़ा वाले मस्त हो जाएगा अगर टेंडर से होना तो टेंडर निकालना और टेंडर को एक्सेप्ट करना और काम करवाना ये पूरा इंजीनियरिंग वर्क। तो अगर एक छोटा कोई नगर पंचायत तो नगर पंचायत वाला के पास भी कोई संसाधन है आप बड़े उनका से करा के पास आपके पास है रूड़ा के पास जितनी कमी है नहीं कमी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इसको हेल्प कराया जाता है क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट भाग के टैग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से इंजीनियर जैसे एलईओ वाले भी टैग किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी टैग किया हुआ है तो जिला प्रशासन उसको हेल्प करता है। रूड़ा में जो हमारा सेल है उससे रूड़ा से कोई काम होता है काम पूरा 4-4 साल तक वो जरा सोचने वाली बात है। हमने कहा था अर्बन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी, बात आपका स्पेसिफाई नहीं किया उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे दिमाग में सोचा है तो फिर आपका आ गया वो चीज़ नहीं था, फोकस नहीं था। आपको कहा गया जल परिषद को ऐसे करेंगे तो सब अलग अलग नहीं हो सकता। हमारा कंसेप्ट था कि आप एक ही इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन सब चला रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नया हम बनाने के एक ही ला रहे हैं। आपका जो ये क्या है अर्बन डेवलपमेंट यार अर्बन डेवलपमेंट वही को स्ट्रेंथन कर लीजिए। मतलब नहीं, मतलब है कि आपका एक जरूरत के हिसाब से इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वही नॉट नेसेसरली कि भूटा को रखते हुए इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंसेप्ट नहीं। आप क्योंकि नगर विकास विभाग एक 3 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डील करेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनते आपको तो 1000 प्रॉब्लम आए, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर इसी में उलझ के रह जाइएगा। वही किया जा रहा है सारे को मिला के अरे एक ही में मत कर दिए, वही सब चाल रहा है। आप एक ही में मत करिए, चाहे भूटा हो जल परिषद हो वो एक बनाइए। एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप एज सेक्रेटरी डील कर सकते हैं, मिनिस्टर डील कर सकते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन जो बनाइएगा तो 3 तरफ से फाइल आएगा, उसी में उलझे रहिएगा। कोई काम नहीं होता सर, एक रहेगा तब ये काम करते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं वही एक रहेगा तो आप मान लीजिए कि 1 घंटा उसको डील कर लीजिए। 3 रहेगा तो हर चीज को नीचे से ऊपर देखने में वक्त तो लगता है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए मिला सर उसमें जो उसका इंजीनियरिंग विंग पूरा है उसको एक साथ समेकित करके हम प्रस्ताव एक जगह कर दीजिएगा तो फिर इन लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी नगर पंचायत, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सपोर्ट है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब कहाँ डीएम के पास ये काम है? आप लोग इस बात को भूल रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब काम डिस्ट्रिक्ट लेवल से खत्म हुआ है। अब ले लेकर के एक एलईओ जो बनाया गया है योजना विभाग, आप उसी से एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलरेडी एलईओ के पास बहुत काम है। एलईओ देख रहा है कब्रिस्तान का घेराबंदी, एलईओ देख रहा है एमपी लैंड, एलईओ देख रहा है एमएलए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। अभी आपका जो मंदिर के चार दीवारी का मामला आएगा वो एलईओ देखेगा। पंचायत भवन निर्माण, आप जान लीजिए उसके पास किसी भी अन्य इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से कम कार्य नहीं है स्थानीय स्तर पर। तो कृपा करके हम सब लोग अपने आप को इसमें रखते हैं, मुकाबले में रखते हैं। काम करना है तो देखिए उसके हर एस्पेक्ट को देखिए और डिसीजन को लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इम्प्लीमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो स्कीम बनाने से और पैसे का इंतजाम कर देने से वो नहीं हो। अब जैसे पैसा का इंतजाम हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर की, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पर पैसा तो हो गया, इम्प्लीमेंट कैसे कराइए? और पता चल गया कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर तो आप कभी ना कि टेंडर से हो से नगर में, गांव में झंझट नहीं होगा। गांव में तो आदमी अपने घर में लगा ही रहा है, बोरिंग करा रहा है, लगा रहा है, 10-15 आदमी को पानी का सप्लाई कर रहा है। ये आइडिया ही हमको आया है इसीलिए कि अलग अलग गांव में कोई आदमी अपना वो बोरिंग करा लेता है और अपने तो पाइप वाटर का यूज कर ही रहा है, अगल बगल के पड़ोस के 15 आदमी को पानी का सप्लाई करके पैसा बना रहा है। वो जो लगाया उसको कोई खर्चा नहीं, उसका कैपिटल कॉस्ट भी रिटर्न हो जाता है और घर के अंदर वो अपना जो पानी है। तो इसी आइडिया से तो हम लोगों को निकला कि भाई 100 घर का क्यों नहीं कर दिया, लोग पैसा देगा। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं, लेकिन आपका अर्बन एरिया में जरूरत पड़ेगा। अर्बन एरिया का चरित्र और ग्रामीण अंचल का चरित्र में थोड़ा फर्क। ग्रामीण अंचल में तो मात्र 100-150 गाँव घर आएगा, मेरे ख्याल से पंचायत वाले का ऐसे ही पंचायत तो क्या एक वार्ड में 130 के आसपास करीब 130 घर को टैकल करना सरल है, आपका वैसा नहीं। हमारे अंदर एक जोन को पूरा कवर करना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा दिक्कत है। प्लीज आप लोग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये उनको जल परिषद ये 5 मत रखिए, एक साथ मत करके रख सकते हैं तो उसमें दोनों चीज जो बोला गया वो सर्वे भी ला रहे थे एक साथ वाला 172 जूनियर इंजीनियर्स का कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट का भी हमारा फैसला स्टेट पर है, जो कि हम लोग यूएलबी को ये तय कर रहे हैं और उनका भी उसी कारण बहुत अच्छा सजेशन सजेशन तो दे रहे हैं 4 महीने। सर बंद भी किया था सर मीना जी थे, ये तेजी से अपना स्कीम कर तो करा दीजिए, लेकिन जब इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का आया तो हमको भाई ये वो चीज नहीं है जो आप अन्य कार्य देखने लगे, लेकिन बाकी फिर ला रहे हैं सत्तर कोर्सेज। वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और एसेंशियल पार्ट था ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको हो जाएगी दिक्कत, लेकिन गांव में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए आपका इसमें कई जगहों पर आपको टावर बनाना पड़ेगा। देहात में टावर की जरूरत नहीं, लेकिन हाइट के चलते आपको टावर बनाना पड़ेगा। शहर बाजार नगर पंचायत में नहीं, लेकिन नगर परिषद में जरूरत पड़ती है। आजकल जहाँ जा रहे हैं ये म्यूनिसिपल टाइम में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। जहाँ भी सर वो बड़ी योजना हमने देखा कि नगर परिषद के शहर में भी इन दिनों 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला मकान बनने लगे और बिजली सबको मिल ही रहा है, भी लगा लेता है। तो आपको हो सकता है कि आपको जल मीनार बनाना पड़े। तो
जब तक इंजीनियरिंग विंग नहीं रहेगा तो जल मीनार को भी सकता है ढंग से बनवाने में शायद कठिनाई हो। सर ऑलमोस्ट सभी जगह जहाँ बड़ी योजना लेनी पड़ रही है वो सारे बिहार राज्य जल परिषद के माध्यम से ही यूएलबी पे करा है, वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। सारी बड़ी योजना वो उनको मदद कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सजेशन है। लेकिन हमको ये बताइए कि आपका जो सर्वे है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर्वे हमारा जून महीना में 13 से 20 हमारा सोचा है कराने का। उसका ट्रेंड पढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी वार्ड में उस दिन हंगामा होता रहेगा, कोई बिजली के लिए हंगामा करेगा, कोई नाली में पानी है, जल जमाव है, इसलिए कभी बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट मत रखिए के साथ शहर का क्षेत्र है 2 दिन एक्सटेंड कर लगता है कि पड़ेगा। और बाद में कर लेंगे तो कभी टाइट नहीं करना है। ठीक है, वो यहाँ इंटरनल मीटिंग में बात वो हम करा देंगे और वो तो फाइनली कार्य योजना आपकी बन पाएगी कब? जुलाई में, अगस्त में, कब? कार्य योजना जुलाई में डेफिनेटली बनेगी। तब तो लागू कर ही सकते हैं पूर्व सरकार, निश्चय बात। ऑलरेडी जो बड़ी स्कीम पहले से डिफरेंट स्कीम में है उसकी बात नहीं कर रहे। रेसिडुअल जो है एरिया जो निश्चय योजना के अंतर्गत आया है उसमें लॉन्च कर सकेंगे अक्टूबर तक। निश्चय में भी बड़ी योजना लेनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी योजना लीजिएगा तो भी लीजिए। हाँ सर, लॉन्च करना। नेक्स्ट है विषय में घर तक पक्की गली नाली। सर इन दोनों में शहरी क्षेत्र में तो जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है सर उसमें इसका भी आ जाएगा डिटेल्स कि कहाँ गली नाली क्या होता है। उसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में ये भी निर्णय हुआ था पहले सरकार कि हर जगह वार्ड सभा करेंगे, वार्ड से पारित करा लिया जाएगा और यूएलबी स्तर पर समेकित करके प्रायोरिटी 1 का टेकअप किया जाएगा। हमारे करीब 20 यूएलबी का आ गया है कंप्लीट ड्यूटी और 15 स्तर हमारा सभी का हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमने ऑर्डर भी दे दिया, टेंडर साथ में यूएलबी खुद ही कर रहे हैं और साथ में टेंडर करके उनको चार्ज कर रहे हैं। तो वो 15 जून तक सभी जगह का जो निर्देश हुआ था मंत्री परिषद का उसके अनुसार कंप्लीट ड्यूटी रेडी हो जाए। यूएलबी का चुनाव अगले साल, इसलिए इन सब लोगों से जो डिसीजन करवाना वगैरह वो आप घर ही करा सकते हैं। ये अभी करा इसके बाद तो टोटल चुनाव लड़ने वाले का दिमाग दूसरी तरफ चला जाए। 15 जून तक फाइनल डेट एक तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का बदल जाएगा तो 50-60% लोगों को लगेगा कि अगली बार तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे, तो दिलचस्पी समाप्त हो जाएगी, बहुत तरह की समस्या आएगी। उनको भी इंटरेस्ट है सर इलेक्शन ईयर में, वो भी हाँ, जो लड़ पाएगा उसको इंटरेस्ट है, जो लड़ पाएगा उसको इंटरेस्ट है। इसमें आधा रिजर्वेशन का चेंज करने के कारण ऐसे लोग होंगे जो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ये भी ध्यान में रखिएगा, जल्दी अपना जो डिसीजन कराना हो, वार्ड सभा कराना हो, ये पहले करा लीजिए। 15 जून तक फाइनल करा है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए है सर, वो पंचायती राज विभाग ने अपना सर कार्य योजना तैयार कर लिया है वो कैबिनेट में लाने की स्थिति में है। सर वो हम एक ही साथ ला रहे हैं क्योंकि दोनों संलेख हमारा एक ही में है सर, तो एक साथ ही जून में आ जाएगा। कौन वाला? गली नाली और जल वाला, क्योंकि सर दोनों नोट्स लगेगी। सर चूँकि राशि सर सेम हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं सर, इसीलिए उसको एक में रख रहे हैं। तो योजना को कर पाने के लिए इससे बात करो क्या? अपनी गली नाले को स्रोत पैसे का एक ही रहेगा। ठीक है लेकिन सर, आपको शायद मॉनिटरिंग में सहूलियत हो, ठीक है सर, कैबिनेट नोट दोनों का सेपरेट कर देंगे। वो सेपरेट कर दीजिए और स्कीम का नाम जो सेपरेट कर दीजिए। पैसे का हेड आपका कोई एक है तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है क्या? आपको सलाह दे देंगे। स्कीम का नाम सेपरेट किया हुआ है सर ऑलरेडी सर, उसी में था। स्कीम हम का- उसको 2 संलेख में बांट देंगे सर, और ज्यादा अच्छा। गली नाली वाला संलेख तो पहले आ जाएगा सर, और वो पेयजल वाला उसके बाद आ जाएगा। अभी 32,470 हैबिटेशन चेक किया था हम लोगों ने, उसमें से 4,500 हैबिटेशन पाए गए तो 250 से ज़्यादा आबादी वाले हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए सर 4763 किलोमीटर का रोड था 470। तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का नहीं सर,
ये अभी जो ग्रामीण प्रोवाइडेड 250 से ऊपर वाला तो दूसरा स्कीम। हाँ, इसमें भी हम लोगों ने यही रखा सजेस्ट किया था कि जो गांव ऑलरेडी टूटे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े गांव हैं, उनके टूले हैं, वो अलग उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है हैबिटेशन के तौर पर, गांव के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं। इसमें सब और तीन तरह- मोस्टली वो हम लोगों के गरीब तबके के लोग सर हम लोगों ने तक ये पहुंच पद के लिए ये दूसरी स्कीम हाँ निश्चय सर, है। ठीक है। 250 की आबादी तक वाला तो ऑलरेडी स्कीम है। 250 की आबादी से इसको मत कंफ्यूज नहीं सर, करिए। कंफ्यूजन नहीं है सर, जो 250 की आबादी का मतलब है 250 की आबादी वाले हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब है कि उनकी स्वतंत्र पहचान। सर और हम लोग ये स्कीम है जो ऐसे हैबिटेशन जिनकी अलग से कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, वो गांव का टोला वो नेग्लेक्टेड गांव को हम लोग अलग अलग स्कीम से जोड़ चुके हैं। सर मैं सबमिट कर रहा हूँ। मेन गांव है उसके अगल बगल वो बसा हुआ है, उस तरह का जिसको टोला सर एग्जैक्टली उसी तरह किया सर। जो 32,000 हैबिटेशन हम लोगों ने अभी तक सर्वे किया, उसमें से 20,580 हैबिटेशन हम लोग को मिले हैं जो अनकनेक्टेड। इनको उन्होंने सर पॉपुलेशन वाइज कन्वीनियंस के लिए कि अगर हम लोग अलग अलग चरण में बनाना चाहें तो 50 से नीचे का, 100 से 50 का, और 100 से 250 का, और 250 से ऊपर का कैटेगरी। हाँ, वो इसलिए किया कि पेजिंग कर सकें सर। एग्जैक्टली 250 से ऊपर वाली आबादी के हैबिटेशन जोड़ेंगे तो इसमें 4500 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोगों का 5 साल का है। तो ये सर हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक में लॉन्च करने, मतलब एक्चुअली काम शुरू करने की स्थिति में 45 ही बनेगा। अभी सर जैसा निर्णय होगा सर, मैं तो अभी पूरे ब्रेकअप के साथ इन्फॉर्मेशन सर 45 को कितने दिन में बनेगा? सर ये तो 5 साल का लक्ष्य है, निर्णय जो निश्चय है। 250 की आबादी का बना उसकी कम मान लीजिए कि 50 घर है सर 40 घर है करीब सर जो तकलीफ है। पूरा भी ले सकते हैं तो 20,000 हैबिटेशन है, उसका भी मेरे पास ब्रेकअप है, कितना किलोमीटर पड़ेगा पूरा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि 250 वाले का पहले लेंगे। यानी 100 के ऊपर कितना आता है? 100 से ऊपर में सर आएगा 100 से 250 के बीच में करीब 4300 हैं, और इधर 4500 करीब 9,000 का। आप 100 के ऊपर वाला तो ले लीजिए, ठीक है 100 के ऊपर वाले का ले लीजिए। ठीक है 100 के सर। नीचे वाला अभी 5 साल में नहीं बना पाइएगा, और 100 के नीचे वाले का तो बहुत मतलब क्या होता 15 हजार 20 घर वैसे आप ठीक ही है, तो 9,000 किलोमीटर के आसपास हम लोगों को बनाना पड़ेगा सर। तो मेरा सर्वे सर 5 जून तक कंप्लीट होता है, कंप्लीट हर रिस्पेक्ट। उसके बाद हम कैबिनेट रोड इस स्टैंडर्ड का पद बना होता है। स्टैंडर्ड तो सर हम लोगों का जो ग्रामीण पद का है वही उनको देना पड़ेगा, जो MMGS की रोड। मेरे ख्याल से उस स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि गांव का इंटरनल रोड है। हाँ एक तरह से दूसरा है, ये गांव का इंटरनल रोड है, इस पर कोई ट्रक नहीं जाएगा, इस पर कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा। गरीब गुरबा का कहाँ से ट्रैक्टर, और फिर खेत तो जाएगा नहीं, सीधे हैबिटेशन जाएगा, तो बड़े गांव वाले लोग अपना ट्रैक्टर लेकर भी नहीं जा सकेंगे वहाँ, तो क्लोज कर जाएगा ना गांव। और गांव के अंदर का गली या नाली वाला तो आ जाएगा इसमें, उस हैबिटेशन के गली और नाली वाला स्कीम तो दूसरे निश्चय में आ जाएगा सर। आप सिर्फ मेन जो विलेज रोड है उससे उसको भी कनेक्ट, तो आप इसके लिए तो एक और दूसरा स्टैंडर्ड बनाइए, इसको वो स्टैंडर्ड देने की जरूरत नहीं। BMGS वाई का स्टैंडर्ड देने का इसमें कोई कुछ नहीं है, वैसे का उसका सर स्टैंडर्ड सोच लेते हैं, और जो गली नाली इसका का width और इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्कुल नया बनाइए, उतना ज्यादा उसको सर वो गली नाली का जो बनाया था मोस्टली आवागमन के लिए, लोगों के चलने फिरने के लिए है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सवारी का नहीं बन जाएगी। सर गली नाली का एस्टिमेट हम लोगों ने बनाया था, तो वो लगभग आधे कॉस्ट पड़ा रहा था पर स्क्वायर किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से।
उस एस्टिमेट से बनाने से एक जैसा हो जाएगा। गांव के अंदर की गलियां हैं और ये रोड जो बनेगी एक जैसे। थोड़ा चौड़ा जरूर बने, हाँ नहीं, चौड़ा तो सर रहेगा। थोड़ा चौड़ा बने। और इसमें सर हमारे पास लैंड कितना प्राइवेट लगेगा ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, तो हम एक रियलिस्टिक एस्टिमेट के साथ आए। इसी बिंदु पे मैं थोड़ा सा विषय ऐसा है कि जो लैंड की बात है संपर्क की योजना राजस्व विभाग के साथ, तो मुझे लगता है क्या है कि जहाँ कहीं प्राइवेट लैंड की आवश्यकता है लीज दी हम लोग की बनी हुई है, हम लोग कलेक्टर्स के थ्रू उसका इस्तेमाल करते हैं लीज दी के तहत जमीन लेने के। एक तो संपर्क पथ की हमारी योजना से जोड़ देने से तो अधिक राशि मिल जाएगी। जब आप ठीक करें, आपको राजस्व विभाग वही है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो गाँव है ना, उसको कनेक्टिविटी देने की स्कीम रशिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो राजस्व विभाग संचालित है। वो है कि स्कीम नहीं है तो राज्य के बजट में तो सर हम लोग दे रहे हैं। भारत सरकार छोड़ दिया जो आसाम है, तो भारत सरकार राज्य के बजट से उसमें राशि आ रही है। नहीं ठीक है, आप ही दे रहे हैं, तो स्टेट का ही स्कीम, इसलिए जो ये पैसा से उसमें तो सहायता हो ही जाए, जोड़ के लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का टोला आपको ये पैसा मिल सकता है। हाँ मिल सकता है। और पिछड़े अति पिछड़े वाले का टोला है या आगे कोई सामान्य वर्ग का कोई ऐसा टोला, तो वो आपको पैसा बजट के प्रावधान आपके बजट में क्या रहता है? हम लोग मोटामोटी करोड़ रखते हैं, खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि स्वाभाविक है कि के बावजूद जो सर हम लोगों के पास भी MMGSY का ST कंपोनेंट है, SC कंपोनेंट है, उसमें हमने योजना विभाग से बात की थी, वो हमें आउटले दे सकते हैं। जनजाति का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा ले सकता है, जनजाति का जनजाति हाँ, लेकिन जो भी है पैसा तो आपके कहाँ से रिसोर्सेज को पूर्ण कर सकते हैं। हम लोगों ने सर अभी बजट प्रावधान किया है उसके जनरल कंपोनेंट ग्रामीण टोला संपर्क का 100 करोड़, वो इस बार में 200 तो ठीक है, अब उसका SC कंपोनेंट इस रिसोर्सेज को हम लोग का पैसा केवल किसी कंपोनेंट के लिए नहीं है, इसकी ऐसी स्थिति में नहीं है, जनरल से इस्तेमाल कहीं के लिए तो इसकी बहुत होगा क्या नहीं, वो पहले वाली तो हो सकता है नदी टोला को जोड़ने के लिए राजस्व सर हो सकता है पहले जो यात्रा वगैरह में जाते तो रिव्यू करते थे, स्थिति में नहीं है, वो जनरल स्कीम है जो सभी के लिए इस्तेमाल होगी। वो तो इसमें एक सुझाव है जैसे अभी क्लैरिटी आ गया था कि इनको 100 के संख्या में टोले के ऊपर इनके पास सर्वेक्षित फिगर है 50-100 के नीचे वाला, अगर सर वो इंफॉर्मेशन ये पंचायती राज से शेयर करते हैं, पंचायती राज में जो आम सभा हो रही है सर उसमें वो योजना जो 50 और रुपये वाले होते हैं गली नाली में वो लोग सेलेक्ट करते हैं, उस तरीके की कनेक्टिविटी सर पंचायत से शेयर करने के साथ तो डेटा पूरा दे देगा सर पूरा हो क्या ये जो बता रहा है कि 100 के नीचे वाला उससे कवर हो जाएगा, गली नाली से सर है तो वो पंचायत के नहीं ही है, कोई ना कोई वार्ड है उसका, तो उनका तो हक भी बनता है उनको। एक और अच्छा हम लोगों ने 100 से लेकर वो हम लोग करेंगे ऊपर 100 के ऊपर वाला जब बता रहे 8-9 हजार आएगा किलोमीटर का है, 9,000 किलोमीटर का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड उसका बनाइए और राशि कितनी लगेगी सर इस जून के एंड तक हम सर पूरे डिटेल के साथ कैबिनेट होंगे और हम लोग अक्टूबर बाहर में 1 लेकिन एक परसेप्शन ये है सर सेटेलाइट से सर्वे जो कराने लगे सर तो सब इसको सब नहीं समझ रहा है इतना फाइनेंसी की मेन काम का सड़क गई हुई है और उसके बसावट तक करने का सर्वे कर रहे हैं, इसमें जो जन दबाव है जो हमारे पास भी लोग आ रहे हैं सब जो है मान्य विधायक लोग कर होगा, कहीं तो मेरे पास आया जब हम देखे तो प्रमाणित भी दूसरे संपर्क तक हो रहा है, कई जगह से सर लेकिन इधर से छूटा कई जगह से हमको रोड का लिस्ट समझाएं इस बार कई जगह से सर रोड का लिस्ट आ गया था, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है चिट्ठी भी हो गई, तो अब हम लोग ये मनुष्य का स्वभाव है, चलते रहते हैं। हम लोग तो अपना स्कीम के बारे में सोच रहे हैं।
हम तैयार हैं सर, फर्स्ट वीक में सब चलता रहेगा, जिसका एक तरफ से कनेक्शन देखता है इधर से हो जाएगा तो बड़ा है। आजकल तो आप लोग रास्ते ही हैं, तो ऑलमोस्ट तो 243 में 10-15 एब्सेंस को छोड़ दीजिए, तो बाकी सबका तो जो सुन ही लीजिए। 250 MLA तो जरूर हम समझते हैं कि कंप्लीट होते होते। नेक्स्ट सर नेक्स्ट निश्चय है सर शौचालय का निर्माण घर का सामान। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सर अभी निर्णय जो हुआ है ग्रामीण विकास विभाग उसको आगे करेगा। अभी तक 8,391 पंचायतों में से 58 पंचायत से ODF घोषित किया गया है और 42 और पंचायतें हैं जिनमें काम चल रहा है। अब आगे का सर कार्य योजना ग्रामीण विकास विभाग बनाने का जी की तरफ से मैडम उसको लानी है कैबिनेट में कि जो भी स्ट्रक्चर है और जो लोग हैं पर्सनल के साथ सपोर्ट के लिए वो हमको अवेलेबल कराएंगे। और हम लोग सर ये वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसका एक्चुअली में कार्यान्वयन होगा। डीएम्स का एक वर्कशॉप भी इसके लिए हम लोग करेंगे जिसमें फील्ड से उनसे हम इनपुट लेंगे कि क्या कुछ है। और वो शायद सर 18 के लिए सर से बात करता है सर, उसमें भारत सरकार से सर तो उसमें भी सर हम उम्मीद करते हैं कि जून एंड तक सर हमारा पूरा रेडी हो जाएगा कि कैसे हमको इसको रोल आउट करना है सर। इसको वोट पेंडिंग रखते हैं आपको इन लोग क्या पेंडिंग अभी रहेगा। नहीं, जब कह रहे हैं कि जून में भारत सरकार के भी आएंगे और फाइनली जो होगा आप लोग भी सोच लीजिए, इसको तो जून ही 18 जून को डेट दी है, उस दिन के बाद ही एक ही बार लाइए। नहीं और कोई काम के लिए कैबिनेट ग्रुप लाना तो अभी ला रहे हैं ट्रांसफर करने तो आज तक ट्रांसफर हट ठीक है ठीक है ट्रांसफर करने के लिए उसमें एक क्लॉज है, जो काम कर रहे हैं उतना काम करते रहेंगे। वो है सर 3 महीने का ऐसा नहीं कि सब स्टैंड स्टिल पर चले। 3 महीने का हैंड होल्डिंग भी तो कराना 3 महीने का सब उसके ये है। पूरा तर्क का इंजीनियर सेक्रेटरी संभाले 3 महीना रहेगा जब तक इसका टेक ओवर नहीं कर रहा है। इसमें सर सीएस के लेवल पे मीटिंग हो गई है सर, मैडम जी काम चल रहा है। चलिए तो शहरी क्षेत्र में क्या शहरी क्षेत्र में सर वही है कि अभी सर्वेक्षण जो चल रहा है जून में सर्विस शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो हो रहा है इसमें स्टार्ट हो जाएगी 4,000 सेंटर से 8,000 यहाँ से लग रहा है। 72,704 शौचालय हमारे सैंक्शन हो गए और 45,000 में हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। अभी हमारा टारगेट है मई में शहरी को दे रहे हैं बेनिफिशियरी के माध्यम से हो रहा है। मई जून और जुलाई सारे योजना 2,62,000 स्टार्ट करने में लगा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट निश्चय है सर आप सब बड़े आगे बढ़े इसमें प्रत्येक अनुमंडल में एनएम स्कूल का सर स्थापना है सर 101 लक्ष्य है सर जिसमें से पहले से 22 अनुमंडल आच्छादित हैं और 10 अनुमंडल में निर्माणाधीन 54 अनुमंडल में बनाया जाना है सर। इसके लिए स्थल का चयन 33 अनुमंडलों में भूमि का आ गया। इसमें हो गया नवीरा प्रशासन की कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक चीज यही बात पॉइंट आउट करना है सर एक्चुअली सर 101 के हिसाब से बाकी अनुमंडल कवर है सर अब 35 अनुमंडल कवर करना है सर। कैबिनेट से स्वीकृति 54 की लेनी हुई तो इसमें सर एक व्यू इस पर दिया जाता है 35 ही करें कैसे नहीं समझा सर 35 अनुमंडल को ही आच्छादित करना है लेकिन कैबिनेट में जो नोट हुआ था उसमें 54 जगह की स्वीकृति मतलब 54 बनाने की स्वीकृति हुई। अभी बनाना केवल 35 ही है नीचे ना अनकवर्ड है उसी को करें। अच्छा कवर्ड तो यहाँ से कुछ नहीं मिले। हाँ ठीक है आज डेट ये हुआ कि जो कवर्ड है वही वो क्लियर है सर। सर नेक्स्ट है वो प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल का सर इसमें 7 जिलों में पहले से 5 जिलों में पहले पूर्व से संचालित है 10 में निर्माणाधीन है 10 वाला साल पूरा कर देंगे 10 इस साल पूरा कर देंगे और 23 का सर लोकेशन ये सब फाइनल डीपीआर ये सब हम 9 जिला का जमीन नहीं है हम टेंडर निकाल हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा एक साथ बना रहे हैं। तो प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना है 5 जिलों में पहले पूर्व से संचालित है
33 जिलों में और करना है सर, 8 जिले का निकाल टारगेट गया है और 15 जिलों के लिए हम टेंडर निकाल देंगे और ये सब इसमें एक चीज का मेरा प्रस्ताव है कि जहाँ पर हम नया खोल रहे हैं या पहले से जहाँ चल रहा है उसमें नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इधर पॉपुलर कोर्स है, मान लो तुम 30 के लिए चला रहे हो तो 50, क्या आप संख्या बढ़ा सकते हैं? हाँ, वो हम फैकल्टी और स्टाफ की टेस्टिंग को देंगे। या उसको भी एक तरफ देख लो कि खाली पुराना जो अच्छा चल रहा हो 50 साल में ट्रेनिंग करा 25 तो स्वास्थ्य और विभाग के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। इसमें सर 18 का लक्ष्य है, पूर्व से संचालित एक निर्माणाधीन है, 16 का और करना नालंदा वाला पूरा हो जाएगा इस बार। इस साल निर्माणाधीन है नालंदा में पूरा। बाकी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें भी हम टेंडर निकाल के अगले साल पूरा करेंगे। नेक्स्ट है सर 5 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सर। तो इसमें सर अभी प्रपोजल सर आए अभी तो पहले स्थान या जिला फैक्ट करिएगा उसमें तो फाइट तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सर सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान में 38 लक्ष्य है सर, 19 पूर्व से संचालित है, 8 निर्माणाधीन है सर, 11 को सर आगामी 3 वर्षों में बनाने का सर कार्ययोजना तैयार टेंडर हो गया इस साल का भी सैंक्शन किया जाएगा तो पहले से सैंक्शन है, इसी के इम्प्लीमेंटेशन में से हमारा इस साल जो कंप्लीट होगा तो कोटा कवर हो जाएगा। सर 8 जो निर्माणाधीन है सर अगस्त 16 से उसकी सत्र शुरू हो जाएगी। 4 का निर्माण चल रहा है, 4 का निर्माण चल रहा है। 10 पॉलिटेक्निक इस साल स्टार्ट कर तो सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सर 38 लक्ष्य है सर, 16 पूर्व से संचालित है, 22 को सर आगामी 3 वर्षों में करने का लक्ष्य है। इसके लिए भी सर जो 8 जिले कल चयनित हो चुके हैं और अररिया और सुपौल में कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष अगस्त 2016 में कार्य प्रारंभ। महिला ITI में ग्रेड डिफरेंट होता है कि सेम होता है बाकी ITI? उसमें कम ट्रेड 4 ट्रेड रखते हैं महिला उसमें जनरल में 6 रहता है, लगभग एक ही तरह का, जैसे इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर, इसी के लिए 2 चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन, बाकी दो कौन सा ट्रेड? नहीं याद आ रहा है नहीं तो कुछ एक्टिविटी महिला लोग का कुछ सोच के और महिला पॉलिटेक्निक जो है सर गारमेंट्स इंजीनियरिंग और कुछ इनोवेटिव बिहार को देख के अपना दिमाग लगाने पड़ेगा, जब बना रहे उतना जगह हर जगह महिला बच जाएगा तो कुछ सोचना पड़ेगा कि महिला वाले पॉलिटेक्निक को न्याय अच्छा कोर्स बिहार की आवश्यकता के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो एडिशनल है महिला वाला। अभी बता रहा है सर नॉर्मल ITI में 6 कोर्स चलाता, महिला में 4 चला। बाहर जो ITI चलता है उसमें क्या क्या कोर्स चला है या डिमांड क्या है मार्केट में, उसको भी असेसमेंट कर लीजिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा डिमांड तो एक्चुअली जो है वो सर इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये 2 का डिमांड से वही सर जो बताया सर एक बार बैठक में सबसे ज़्यादा सर रेलवे में जो है वो रिक्वायरमेंट का है। और वैसे सर देखा जाए तो लिमिटेड स्केल पे तो सर बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ऑटोमोबाइल वाला जो है सर उसका उसकी अब इतनी नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं और एक अंतर सर यह है कि पहले की जो गाड़ियाँ होती थी सर उसको तो कोई मैकेनिक देख के एम्बेसडर वगैरह जीप वगैरह कर लेता था। अब जितनी नई गाड़ियाँ आई हैं ये सब सर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, सेंसर बेस्ड है, तो इनके लिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि सर जो ITI पास लड़का हो उसको हम ट्रेन करके और तब उसको टेक्नीशियन के रूप में। तो एक सर ऑटोमोबाइल वाला, जैसे हम लोग अपने सर 2 सेंटर में पटना और भागलपुर 2 ITI में हम लोगों ने सर मारुति को जगह दी है, जहाँ मारुति ने अपना सेंटर किया, मारुति का ट्रेनर रहेगा तो उस गाड़ी पर हम हमारे ITI के बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो इस तरह से सर ये सब सेक्टर है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट